तो चलो जानते हैं डेडपुल 3 की बिहाइंड द सीन की डिटेल्स। तुम्हें ये जानकर हैरानी होने वाली है कि केविल रायन ने पूरे 8 घंटों तक सिगार को अपने मुंह में रखा था। इसलिए इन्होंने इसे मुंह में नहीं रखा था कि इन्हें कुछ फील करना था, बल्कि इसलिए रखा था ताकि ये लोगन के सिगार वाले आइकॉनिक सीन को परफेक्टली प्ले कर सके। ये होता है डेडिकेशन। यार जितनी बुरी तरह से लड़कियां दिल तोड़ती है ना, उससे कहीं ज्यादा बुरी तरह से मार्वल दिल तोड़ता है। अब तुम्हारे होल खुले रहने वाले हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा डेडपुल 3 में अवेंजर्स का कैमियो होने वाला था, लेकिन इसे हटा दिया गया। और वो क्यों? तो आगे चलो इस वीडियो में सारे बिहाइंड द सीन्स और डिलीटेड कैमियोस की जानकारी से नहाते हैं। मैं करूंगा 1% एक्सप्लेन। तो एमसीयू में आग लगाने के लिए जॉनी दी हड्डी के ढांचे के अलावा निकोलस केज का घोस्ट राइडर भी होने वाला था। देखो डेडपुल ने खुद निकोलस केज से इसके बारे में बात की थी, पर पता नहीं क्यों लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और जवाब क्यों नहीं आया तो इसके बारे में डेडपुल ने भी कोई बात नहीं की। लेकिन अगर वो आ जाते तो इस फाइट सीन में डेडपुल एंड वुल्वरीन के साथ साथ घोस्ट राइडर भी होता, और मजा ले इनके होते हुए डेडपुल का एक भी वेरिएंट जिंदा हो जाए। खैर एमसीयू की कुंडली में आगे चलकर बहुत ही ज्यादा खतरा आने वाला है। मैं किसी ज्योतिष के पास नहीं गया था, बल्कि ये मेरी खुद की प्रेडिक्शन है। और इनकी कुंडली का दोष है ह्यूमन टॉर्च। इन्होंने क्रिस इवांस को ह्यूमन टॉर्च के रोल में दिखाया है, ना कि कैप्टन अमेरिका के। और यही चीज इन फ्यूचर खतरा बनने वाली है। देखो मैं तुम्हें इसे एक डिटेल के जरिए समझाता हूँ। जब डेडपुल अवेंजर्स के सीईओ यानी कि हैप्पी को इंटरव्यू देता है, तब इस सीन में यहाँ पर हैप्पी के साथ साथ अवेंजर्स भी होने वाले थे, वो भी ओरिजिनल 6 अवेंजर्स। अगर ये लोग यहाँ पर होते तो डेडपुल के साथ क्या होता वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सब मिलकर एक साथ अपनी रूप की रानी को रिजेक्ट कर देते, लेकिन इन्हें रिप्लेस कर दिया गया, वो भी इनकी चीजों से। लेकिन इन्हें हटाने का पता है क्या रीजन था? टोनी स्टार्क। आरडीजे का कैमियो अगर इसमें हो जाता, वो भी टोनी स्टार्क बनकर, तो ये लोग डॉक्टर डूम को हमें किस मुंह से दिखाते? देखो यार, टोनी का कैमियो करने से पहले ही आरडीजे ने इनका डॉक्टर डूम वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। तो आरडीजे का कैमियो अगर हो जाता है एज अ टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम बन के वापस भी आ जाते हैं एमसीयू में, तो ये चीज एमसीयू के फ्यूचर के लिए खतरनाक सिचुएशन बना सकती थी। इसीलिए आयरन मैन को रफा दफा कर दिया गया ताकि बाद में कोई सफाई ना देनी पड़े। लेकिन एमसीयू के क्या ही कहने हैं, इन्होंने ये चीज क्रिस इवांस के साथ कर दी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में क्रिस इवांस कैप्टन बनेगी या ह्यूमन टॉर्च, या फिर करण अर्जुन वाला कॉन्सेप्ट उठा के हमें दिखा देंगे। तो लोगन का खून यानी कि लॉरा आखिर वॉइड में कैसे पहुंची और ये किस टाइमलाइन से बिलोंग करती है? तो यार ये वाली लॉरा जो है इस मरे हुए लोगन की टाइमलाइन से ही बिलोंग करती है। और इसका एक सबूत इसके ये सनग्लासेस है। ये बंदी वैसे ही सनग्लासेस पहनती है जैसे ये बच्ची पहनती थी, लेकिन नेक्सस इवेंट नाम का कीड़ा अभी भी जिंदा है। आखिर इसका नेक्सस इवेंट क्या था? तो इसका जवाब मूवी में, विकिपीडिया पे यानी कि कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिला। इसका एक जवाब निकल कर आया है। लोगन के मर जाने के बाद अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए लॉरा टीवीए से मदद मांगती है, लेकिन टीवीए वाले मदद करने की बजाय से प्रून कर देते हैं, और तब से ही ये वॉइड में बड़ी हो गई। और दूसरी थियरी है, मेरे हिसाब से इसका नेक्सस इवेंट था लोगन की कब्र खोद के उसे दफनाना। शायद इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा कर दिया। और टीवी जब इसे अरेस्ट करने आया तो ये बंदी इनसे लड़ी होगी और इसलिए इन लोगों ने इसे प्रून कर दिया। तुम्हें क्या लगता है इस बटले लोगन को अपने लोगन ने प्ले किया है? नहीं। देखो आंखों देखी बातों पे मत जाओ, मेरी बात सुनो। ह्यूज जैकमैन अगर घुटनों पे भी बैठेगी तो भी इनकी हाइट इतनी नहीं होगी। तुम मत सोचो इसे किसने प्ले किया, मैं बताता हूँ। इसे इस बंदे ने प्ले किया है। वैसे बाल देख के ऐसा लग रहा है कि वुल्वरीन नहीं बल्कि भालूवरीन है, तो इसे इसने प्ले किया है। और सीजीआई की हेल्प से अपने ह्यूज जैकमैन का चेहरा इस पर लगा दिया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसा कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में हुआ था। इस बंदे के धड़ पे कैप्टन का सर लगा दिया गया था। इस मूवी में इनडायरेक्टली स्पाइडरमैन के अच्छे खासे रेफरेंस है बंधु। पहले इस सीन में यहाँ पर वही फोटो है जिसकी मदद से अपने टोनी स्टार्क ने टाइम मशीन बनाई थी। कोई बात नहीं, यहाँ पर अपने पीटर पार्कर का चेहरा नहीं दिखाया गया तो क्या हुआ? ये हेलमेट है ना, ये वही वाला हेलमेट है जो अपने यंग पीटर पार्कर ने पहना था। और दूसरा है टोबे मैगवायर स्पाइडरमैन का रेफरेंस। जिस जगह पर ये दोनों पेट पूजा कर रहे हैं, यहीं पर पार्कर जॉब करता था। लगता है दुकान के मालिक ने पीटर को तनख्वाह नहीं दी, इसीलिए इसे प्रून कर दिया गया। तुम्हें पता है नाइसपुल मरने से बचने के लिए अपने हीलिंग फैक्टर का यूज करने वाला था, लेकिन डेडपुल ने इसे ऐसा नहीं करने दिया। तुम अपना मुंह खुला मत छोड़ देना ये जानकर कि नाइसपुल का हीलिंग फैक्टर था डॉगपुल। पे आ जाऊंगा मैं। देखो डेडपुल का कोई भी वेरिएंट भले ही वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन वो डॉगपुल पे अटैक नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। और भले ही नाइसपुल के पास कोई भी हीलिंग फैक्टर या फिर रीजनरेशन एबिलिटी नहीं थी, लेकिन डॉगपुल इसके लिए इन सबसे कहीं ज्यादा बेहतर था। और अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर नाइसपुल मरने से बचने के लिए अपना हाथ जो है डॉगपुल की तरफ बढ़ा रहा था। एक तरह से ये इसकी मदद चाह रहा था, लेकिन डेडपुल ने इसे ऐसा नहीं करने दिया। तो ये थी 1% वो डिटेल्स जो मैंने ढूंढी है तुम्हारे लिए। मिलते हैं अगली ब्रेकडाउन वीडियो में।